अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। 8th क्लास के साइंस का टॉपिक फ्रिक्शन हम पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम पढ़ रहे हैं रोलिंग फ्रिक्शन। डियर स्टूडेंट्स, हम कुछ एग्जांपल्स कोट करेंगे जिसकी मदद से आपको रोलिंग फ्रिक्शन का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर हमारे पास टेबल पर एक क्यूबॉइड बॉक्स है, हम इसको पुश करेंगे। हमें इस फॉरवर्ड पुश करने के लिए कुछ फोर्स लगाना पड़ता है। डियर स्टूडेंट्स, अब यही बॉक्स हम कुछ पेंसिलों के ऊपर रखकर इसे पुश करेंगे। अब की बार क्या नोटिस करते हैं? अब की बार हमें पहले के मुकाबले में बहुत ही कम फोर्स लगाना पड़ता है पुश करने के लिए। ऐसा क्यों होता है? क्या पेंसिलों ने बॉक्स और टेबल के बीच फ्रिक्शन को कम कर दिया? बिल्कुल सही। लेकिन हम पेंसिलों के बदले किसी और सिलेंड्रिकल शेप्ड ऑब्जेक्ट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इससे भी हम इस फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। पेंसिलों की शेप सिलेंड्रिकल शेप की वजह से बॉक्स और टेबल के बीच फ्रिक्शन कम हो गई और बॉक्स को पुश करना आसान हो गया। तो ये पेंसिलों की शेप की वजह से हो गया, न कि पेंसिलों की वजह से। दूसरा एग्जांपल मैं आपको कोट करता हूँ। एज्यूम करें कि हम एक सफ़र पर जा रहे हैं, हम एक ट्रिप पर जा रहे हैं। हमारे पास एक भारी सा लगेज है। अगर हम इस लगेज को उठा नहीं सकते हैं तो फिर हम इसको ड्रैग करते हैं। इस लगेज को ड्रैग करने के लिए हमें बहुत एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है। ये भारी होता है, इसको बहुत खींचना पड़ता है। लेकिन अगर हमारे लगेज के नीचे छोटे से व्हील्स लगे हों, इसके बॉटम में लगे हों, तो क्या हो जाएगा? हमें अब इस लगेज को खींचना आसान हो जाएगा। ऐसा क्यों हो जाता है? इन दोनों सिचुएशंस पर सोचो और गौर करो। डियर स्टूडेंट्स, इन दो सिचुएशंस को सोचने से पहले हम अपने पहले वाले वीडियो में दिए गए स्लाइडिंग फ्रिक्शन को फिर से याद दिलाते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शनल फोर्स विच अपोजेस द रिलेटिव स्लाइडिंग मोशन बिटवीन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। जो दो सरफेसेस कॉन्टैक्ट में होती हैं, तो उनमें से एक फ्रिक्शन पैदा होता है। उस फ्रिक्शन को हम बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इट सिंपली मीन्स इट इज एन object in motion on a surface. The frictional force that is offered by the surface is called sliding friction. The key word here are sliding motion. हमारे एग्जाम्पल में जब बॉक्स एक टेबल पर मूव करता था, जो रेजिस्टेंस टेबल प्रोवाइड करता है बॉक्स की मोशन के अगेंस्ट, इसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। यही स्लाइडिंग फ्रिक्शन जब हम लगेज को एक ग्राउंड पर व्हील के बगैर खींचते थे, ग्राउंड प्रोवाइड करता था। जब हमने लगेज के बॉटम को सर्कुलर व्हील्स लगा दिए, तो इससे क्या हुआ? इससे स्लाइडिंग फ्रिक्शन ऑफ ग्राउंड कम हो गया। व्हील्स लगाने से जो फ्रिक्शन वजूद में आ गया, इसे रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से बहुत ही कम होता है। यही वजह है कि टेबल के ऊपर क्यूबॉइड बॉक्स के नीचे पेंसिल रखने से बॉक्स को पुश करना और लगेज के बॉटम को व्हील फिक्स करने से लगेज को ड्रैग करना आसान हो जाता है। हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी एग्जांपल्स देखते हैं जहां पर रोलिंग फ्रिक्शन काम करता है, जैसे टायर्स ऑफ कार एंड बॉल बेयरिंग्स। बॉल बेयरिंग्स तो आपने देखी होंगी। इनका इस्तेमाल बहुत से मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स में किया जाता है। ये छोटे छोटे स्टील के बॉल्स होते हैं, तो ये बहुत हद तक फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। इस तरह ये मशीन के पार्ट्स का वियर एंड टियर भी कम करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं रोलिंग फ्रिक्शन का डेफिनेशन। द फ्रिक्शन experienced by a body when it is made to move over bodies like roller or wheel is called rolling friction. तो प्यारे बच्चों, ये था रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में आज का छोटा सा टॉपिक। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।